गाइस, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज़ वेन डायग्राम। एंड वेन डायग्राम्स आर नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द रीजनिंग पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन मैथ्स के लिए भी वो उतने ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम आज इस टॉपिक को अच्छे से समझ लेंगे, अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, इसके पीछे के क्या लॉजिक्स है, क्या मेथड्स है डायग्राम बनाने के और उनके रिलेशंस को अंडरस्टैंड करने के या डिराइव करने के, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल टू अस इन बोथ रीजनिंग एंड मैथ्स। तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि वेन डायग्राम्स है क्या। वेन डायग्राम एक्चुअली ऐसे डायग्राम्स हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को, या ये हम बोल सकते हैं दैट विद द हेल्प ऑफ दीज वेन डायग्राम्स वी कैन ईजिली एनालाइज द इंफॉर्मेशन दैट द डायग्राम वांट्स टू शो अस। तो एग्जामिनर्स इस टाइप के क्वेश्चंस इसलिए डालते हैं सो दैट दे कैन चेक योर स्किल्स, योर रीजनिंग स्किल्स, आपकी लॉजिकल स्किल्स एंड योर एनालिटिकल स्किल्स एज वेल, कि एक डायग्राम को देख के या एक स्टेटमेंट को देख के आप क्या एनालाइज करते हो और उसके बाद आप क्या कंक्लूड करते हो। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। एंड वेन डायग्राम्स आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ सर्कल्स। तो ऐसे सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन होती है वेन डायग्राम की, लेकिन जब भी हम वेन डायग्राम बनाते हैं तो कभी भी एक सर्कल का यूज़ नहीं होता। यू एटलीस्ट रिक्वायर 2 सर्कल्स टू फॉर्म अ वेन डायग्राम। एंड यहाँ पर हम सर्कल नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे कि ये एंटिटीज़ है या सेट है, सेट ए एंड सेट बी। और जैसे जैसे जिस पोजीशन पे या जो भी पोस्चर बनता है हमारे डायग्राम्स का, हर पोस्चर एक अलग रिलेशनशिप बताता है, हर पोस्चर से हम अलग रिलेशनशिप डिराइव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास ऐसी वेन डायग्राम अवेलेबल है तो हम देखेंगे कि ये 2 सेट डायग्राम है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि एक 2 सेट डायग्राम है। 2 सेट डायग्राम का मतलब होता है कि यहाँ पर 2 सेट है ए एंड बी, और यहाँ पर देख के पता लगता है कि ए और बी आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्ट का मतलब पता है कि एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। ए बी की पोजीशन पे आ रहा है और बी थोड़ा सा पार्ट जो है वो ए पे आ रहा है। दिस इज रेफर टू एज इंटरसेक्शन। इससे पहले लेट अस अंडरस्टैंड सम इम्पोर्टेंट टर्म्स। वेन डायग्राम की 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है। फर्स्ट इज यूनियन, सेकेंड इज इंटरसेक्शन एंड थर्ड इज डिफरेंस। ये तीनों टर्म्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यूनियन का मतलब हम बोल सकते हैं कि जहाँ पर सारा एक सेट जो होता है वो दूसरे सेट में कंटेंट होता है, राइट। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जहाँ पर खाली एक कॉमन पार्ट होता है दोनों, या जितने भी सेट्स आपके पास अवेलेबल हैं उनमें कुछ ऐसा पार्ट होगा जो कॉमन होगा। वो कॉमन पार्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू द रिलेशन ऑफ इंटरसेक्शन। और डिफरेंस का मतलब होता है कि दोनों में कुछ भी ऐसा पार्ट नहीं है जो कॉमन है, और ना ही एक सेट ऐसा है जो दूसरे सेट को कंटेन करता है। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर एक पार्ट कॉमन है और उस पार्ट को बोलते हैं सी, तो हम बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू सी, कि जो भी कॉमन पार्ट है ए और बी में उसको हमने सी का नाम दे दिया, दैट इज इंटरसेक्शन। यूनियन होता है कि एक आपके पास सेट है ए और वो पूरा सेट ए बी में कंटेन्ड है, मतलब बी सेट ए को कंटेन करती है। जो भी एलिमेंट्स ए में अवेलेबल हैं वो सारे एलिमेंट्स बी में अवेलेबल ज़रूर होंगे। सो दैट इज रेफर टू एज ए यूनियन बी, और इसको हम बोलते हैं ओवरलैप। यहाँ पर हमने बोला है कि ए और बी में इंटरसेक्शन हो रही है और ये है ओवरलैप। अब हम बात करते हैं डिफरेंस की। तो डिफरेंस होता है कि ये आपके पास 2 सेट गिवन है ए और बी, और इन दोनों का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है, ना वो ओवरलैप कर रहे हैं और ना ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और 2 ऐसे सेट या 2 ऐसी एंटिटीज जो ना ही ओवरलैप करती हैं और ना ही इंटरसेक्ट करती हैं, दैट इज रेफर्ड टू एज डिसजॉइंट सेट। तो दीज 2 आर डिसजॉइंट सेट, या ऐसे बोल सकते हैं कि उनका एक डिसजॉइंट रिलेशन होता है आपस में।
ये तीन जो है ये बेसिक है। अब आपके पास ये 2 सेट रिप्रेजेंटेशन थी, 3 सेट रिप्रेजेंटेशन ऐसी भी हो सकती है, 3 सेट रिप्रेजेंटेशन ऐसी भी हो सकती है, और ये सारा हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। अभी तक का जो भी मैंने आपको समझाया है, ये इंटरसेक्शन है, ओवरलैप है, देन दिस इज कंप्लीट इंटरसेक्शन एंड दिस इज पार्शियल इंटरसेक्शन, ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं इन आवर प्रीवियस वीडियोस। तो यहाँ तक का आप सारा पार्ट मेरी वीडियोस में देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा जहाँ पर हम 2 ऐसे रिलेशंस को कंबाइन करेंगे, दैट इज ओवरलैप एंड कंप्लीट इंटरसेक्शन। ओवरलैप एंड कंप्लीट इंटरसेक्शन होगा आज का हमारा टॉपिक, और आज हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे 2 अलग अलग रिलेशन को हम एक ही डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ऐसे कौन सी स्टेटमेंट्स हैं या ऐसी कौन सी एंटिटीज हैं जो हमें रिप्रेजेंट करती हैं एज कंप्लीट इंटरसेक्शन एंड ओवरलैप। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है हमारा एज मदर फीमेल एंड डॉक्टर। मदर, फीमेल और डॉक्टर, ये हमारे एग्जाम्पल है। मदर और फीमेल में इज देयर एनीथिंग कॉमन? यस ऑफ कोर्स, क्योंकि जितनी भी मदर्स होती हैं उन सबका जेंडर फीमेल ही होता है। ऐसा तो नहीं है कि कुछ मदर्स मेल हो सकती हैं, नो, जो भी मदर्स होंगी वो सारी फीमेल होंगी। मतलब मदर एक ऐसी एंटिटी है जो फीमेल्स में कंटेन्ड है, राइट? दैट मीन्स ऑल मदर्स आर फीमेल। तो ये हो गया कंप्लीट ओवरलैप, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मदर और फीमेल में कुछ कॉमन पार्ट है, ऐसा तो नहीं है कि कुछ मदर्स मेल होंगी, नहीं, मतलब सारी मदर्स फीमेल ही होंगी। तो ओवरलैप का मतलब होता है ऑल एंड इंटरसेक्शन का मतलब होता है सब। ऑल मदर्स आर फीमेल, राइट? नेक्स्ट है फीमेल और डॉक्टर्स। फीमेल और डॉक्टर्स में क्या हो सकता है कि क्या कुछ फीमेल्स डॉक्टर हो सकती हैं, राइट? क्या सारी फीमेल्स डॉक्टर होती हैं? रॉन्ग। कुछ फीमेल्स लेक्चरर्स होती हैं, कुछ फीमेल्स इंजीनियर्स होती हैं, कुछ फीमेल्स साइंटिस्ट होती हैं, कुछ फीमेल्स बैंक एम्प्लॉय होती हैं, अलग अलग। कुछ फीमेल्स प्रिंसिपल्स भी होती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर फीमेल का प्रोफेशन डॉक्टर ही हो। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि ऐसी कुछ फीमेल्स होती हैं जो डॉक्टर होती हैं, लेकिन सारी फीमेल्स को हम डॉक्टर्स नहीं बोल सकते। नेक्स्ट हम रिलेशनशिप देखते हैं बिटवीन मदर एंड डॉक्टर। क्या सारी मदर्स डॉक्टर होती हैं? नहीं, ज़रूरी तो नहीं है कि सारी मदर्स ही डॉक्टर हो। क्या कुछ ऐसी मदर्स हैं जो डॉक्टर्स हैं? ऑफ कोर्स है। कुछ ऐसी मदर्स भी हैं जो जिनका प्रोफेशन ही डॉक्टर है। तो हम ये बोलेंगे कि कुछ ऐसी मदर्स हैं जो डॉक्टर्स भी हैं। अब मदर्स भी डॉक्टर है, फीमेल्स भी डॉक्टर है, लेकिन सारी मदर्स डॉक्टर नहीं है और सारी फीमेल्स भी डॉक्टर नहीं है। ये हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हमने कुछ मदर्स को डॉक्टर दिखाना है और कुछ फीमेल। अगर हम ऐसे रिप्रेजेंट करें तो ये रिप्रेजेंटेशन होगी कि खाली कुछ ऐसी फीमेल्स हैं जो डॉक्टर हैं, लेकिन हमें ये दिखाना है कि कुछ ऐसी मदर्स भी हैं जो डॉक्टर हैं। तो हम यहाँ पर ऐसे नहीं करके अपने डायग्राम को थोड़ा और एक्सपैंड कर देंगे। तो यहाँ पे कुछ ऐसी मदर्स आ गई जो डॉक्टर है और कुछ ऐसी फीमेल्स आ गई जो डॉक्टर है। तो ये होता है कंप्लीट इंटरसेक्शन एंड ओवरलैप। पार्शियल इंटरसेक्शन होता है एंड ओवरलैप इज मदर, फीमेल एंड डॉक्टर, या ऐसे लगा लो। सो दिस इज कंप्लीट ओवरलैप एंड पार्शियल इंटरसेक्शन। ये नहीं हमने बताना, हमें ये बताना है कि कंप्लीट ओवरलैप एंड कंप्लीट इंटरसेक्शन ये होता है। तो अब क्वेश्चन प्रेजेंटेड है हमारे सामने एंड द क्वेश्चन सेज दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन पेन, ब्लैक एंड इंक। सबसे पहली बात मैंने आपको ये बताई है कि हमने एंटिटीज़ को कंसिडर करना है, और कंसिडर करने के बाद हमें ये चेक करना है कि एंटिटीज़ के बीच में क्या रिलेशनशिप है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास एंटिटीज़ गिवन है पेन, ब्लैक एंड इंक। तो सबसे पहले हम फर्स्ट 2 एंटिटीज़ को चेक करेंगे। फर्स्ट हमारे पास एंटिटी प्रेजेंटेड है पेन एंड सेकेंड एंटिटी है हमारे पास ब्लैक। अब पेन और ब्लैक में क्या रिलेशन है? क्या सारे पेन ब्लैक कलर के होते हैं? नहीं होते। क्या कुछ पेन ब्लैक कलर के होते हैं? डेफिनेटली होते हैं। तो यहाँ पर हम बोलेंगे सम पेन आर ब्लैक,
और मैंने आपको बताया है कि सम का मतलब होता है इंटरसेक्शन, सम का मतलब होता है इंटरसेक्शन, ऑल का मतलब होता है यूनियन या ओवरलैपिंग, और नन का मतलब होता है डिसजॉइंट। तो यहाँ पर ब्लैक, पेन और ब्लैक के बीच में आ रहा है सम, और सम होता है इंटरसेक्शन, मतलब हम इंटरसेक्ट करेंगे पेन को और ब्लैक को, कि कुछ ऐसे पेन हैं जो ब्लैक है। नेक्स्ट हम ब्लैक और इंक में देखते हैं क्या रिलेशन है। ब्लैक और इंक का ये रिलेशन है कि क्या इंक ब्लैक होती है, सारी इंक क्या ब्लैक होती है, जरूरी नहीं है, कुछ इंक ब्लू होती है, दिस इज ब्लू, दिस इज ब्लैक, राइट, इंक ही है, तो कुछ इंक ब्लू होती है, कुछ इंक ब्लैक होती है, कुछ ग्रीन होती है, रेड होती है, राइट। तो बहुत, जितने कलर्स उतनी ही इंक, तो ब्लैक एंड इंक के बीच में भी इंटरसेक्शन होएगा, क्योंकि हम बोलेंगे सम इंक आर ब्लैक, सारी इंक ब्लैक नहीं हो सकती, कुछ इंक ऐसी हैं जो ब्लैक होती हैं, तो हम बोलेंगे सम ब्लैक आर इंक या सम इंक आर ब्लैक, दोनों का मतलब सेम होता है। नेक्स्ट हम पेन और इंक में कंसिडर करेंगे, क्या सारे पेन में इंक होती है। डेफिनेटली अगर आप किसी भी पेन से लिखना चाहते हैं देन ऑब्वियस सी बात है दैट यू रिक्वायर इंक, तो यहाँ पर हमारा रिलेशन होएगा दैट ऑल पेन कंटेन्स इंक, हर पेन में इंक होती है, तो यहाँ पर ओवरलैपिंग हो गया और ये हो गए हैं इंटरसेक्शन। लेकिन हमने ऐसा डायग्राम ड्रॉ करना है जहाँ पर एक ही डायग्राम में ये तीनों रिलेशन या ये दोनों रिलेशन डिपिक्ट हो जाए। कौन कौन से रिलेशन? फर्स्ट रिलेशन इज ऑफ ओवरलैपिंग एंड सेकेंड इज ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन दो टाइप के होते हैं, कंप्लीट इंटरसेक्शन एंड पार्शियल इंटरसेक्शन। कैसे पता लगाएंगे कौन सा इंटरसेक्शन है? यहाँ पर भी ब्लैक है, यहाँ पर भी ब्लैक है। ब्लैक जो है वो पेन के साथ भी कोरिस्पॉन्ड कर रहा है और इंक के साथ भी कोरिस्पॉन्ड कर रहा है, पेन के साथ भी कोरिस्पॉन्ड कर रहा है, इंक के साथ भी कोरिस्पॉन्ड कर रहा है, लेकिन दोनों ही एरियाज में यहाँ पर इंटरसेक्शन हो रही है, मतलब कंप्लीट इंटरसेक्शन होएगी, क्योंकि ब्लैक खाली यहाँ पर तो नहीं आ सकता, क्योंकि ब्लैक पेन के साथ भी इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पर कंप्लीट इंटरसेक्शन बनाएंगे एंड दैट विल बी लाइक दिस। क्योंकि पेन जो है वो ब्लैक के साथ भी इंटरसेक्ट कर रहा है और ब्लैक जो है वो इंक के साथ भी इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर भी हमने इंटरसेक्शन शो कर दी, यहाँ पर भी इंटरसेक्शन शो कर दी, और ओवरलैपिंग तो ऑब्वियसली हो ही गई है बिटवीन पेन एंड इंक। सो दिस इज अ फाइनल डायग्राम which shows overlapping and complete intersection। ओवरलैपिंग भी हो रही है और कंप्लीट इंटरसेक्शन भी हो रहा है। तो ये डायग्राम है। अब हम कंसिडर करते हैं अपने ऑप्शंस को। यहाँ पर तो ओवरलैपिंग है, कैन नॉट बी कंसिडर्ड। यहाँ पर कंप्लीट इंटरसेक्शन है पर ओवरलैपिंग कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रही, कैन नॉट बी कंसिडर्ड। यहाँ पर कंप्लीट इंटरसेक्शन है एंड ओवरलैपिंग भी है, तो डायरेक्टली ऑप्शन सी विल बी आवर आंसर। तो ऐसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें तीन टर्म्स अच्छे से पता होने चाहिए, दैट इज यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस या डिसजॉइंट। हमें पता होना चाहिए कि कब यूनियन कैसे होता है। मैंने आपको बहुत ही इजी ट्रिक बताया है कि आप जब भी यहाँ पर एंटिटीज में कंपैरिजन करते हैं, अगर सम आता है तो इंटरसेक्शन है, ऑल आता है तो यूनियन होगा या ओवरलैपिंग होगी। और जैसे जैसे आप कंसिडर करते हैं अपने डायग्राम्स को, कंबाइन करोगे तो जो भी आपके पास एक फाइनल डायग्राम आएगा दैट विल बी योर आंसर। इन क्वेश्चंस को आप ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए, और अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो जल्दी से रजिस्टर कीजिए @abhyasonline.in, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बाद आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे एंड वन ऑफ द मोस्ट टॉप बेनिफिट इज़ कि आपके पास सैम्पल पेपर्स अवेलेबल होंगे जहाँ पर क्वेश्चंस होंगे सिमिलर क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए सो दैट यू कैन गेट एन ओवरव्यू ऑफ हाउ द क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड, क्या पैटर्न फॉलो करते हैं वो क्वेश्चंस, क्या लॉजिक होता है उन क्वेश्चंस के बीच में, वो सारा आपको तभी समझ आएगा जब आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। तो डू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस, register @abhyasonline.in, and till then keep learning and keep practicing.